मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम HCM LCF के कॉन्सेप्ट्स और उस पे जो मेंस 2022 में क्वेश्चंस आए हैं SSCGL में उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। एज फार एज HCF इज कंसर्न, HCF हमारा होता है महत्तम समापवर्तक, विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो हम जानते हैं ये क्या होता है। लेट अस से एक नंबर हमने लिया 12, तो उसके फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। वो नंबर खुद भी अपने आप का एक फैक्टर होगा, ठीक है। और ये जो भी सारे के सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स वो नंबर हैं जो कि उस नंबर को डिवाइड करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं। तो 12 को जो भी नंबर्स डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स होंगे। 12 सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 18 की बात करें तो 18 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, देन 6, 9 और 18। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इनके? 1 भी दोनों के केस में फैक्टर है, 2 भी दोनों के केस में फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा है 6। तो 6 हमारा HCF हो जाएगा इन दोनों के केस में, ठीक है। सिमिलरली LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट यानी लघुत्तम समापवर्त्य, तो जो भी हमारे 12 और 18 के मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स यानी कि जो पहाड़े में आएंगे, टेबल में आएंगे इनकी, जैसे 12 की टेबल अगर हम लिखें 12 वन ज़ा 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 एंड सो ऑन। ऐसे ही 18 की टेबल में 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तक 54, 18 चौको 72, 18 पंच 90 एंड सो ऑन। अब कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं? एक तो सबसे पहला कॉमन हमें नंबर दिख रहा है 36। नेक्स्ट कॉमन दिखेगा हमको 36 इंटू 2 यानी कि 72, इजंट इट सो? यानी कि जो भी आगे कॉमन होंगे, अगला कॉमन होगा 36 इंटू 3, ये है 36 इंटू 2। अगला कॉमन होगा 36 इंटू 3 जो दोनों की टेबल में आएगा, यानी कि 108। लेकिन हमें बताना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सारे के सारे 36, 72, 108 कॉमन मल्टीपल्स हैं, बट लोवेस्ट कौन सा होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा होगा 36, ठीक है। तो हमारा LCM आ जाएगा 36। ये तो क्या बिल्कुल सिंपल बेसिक किन्हीं भी दो नंबर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन कभी कहता है कि दो नंबर्स हैं हमारे ए और दो नंबर्स हैं X और Y, और उनका HCF हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेट अस से HCF गिवन है 15। तो अगर X और Y का या दो नंबर्स का हमें X और Y ना भी लिखा हो कि दो नंबर्स हैं जिनका कि HCF हमें गिवन है और HCF है 15, तो अगर ऐसा हमें गिवन है तो हमें पता है कि 15 तो दोनों का ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो 15 तो दोनों में ही कॉमन होगा। इसके अलावा कुछ और भी ऐसा होगा 15 के अलावा, ठीक है, जो कि दोनों में कॉमन नहीं होगा, ठीक है। लेट अस से मान लेते हैं कि 15 के अलावा A है जो पहले वाले नंबर में है और B है जो कि दूसरे वाले नंबर में है। तो हमारा पहला नंबर होगा 15 है, दूसरा होगा 15B। अब A और B दोनों 1 या फिर उससे बड़े इंटीजर होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक नंबर 15 हो, फॉर एग्जाम्पल 15 और 30 होंगे, तो भी हमारा HCF तो 15 ही आएगा, ठीक है। तो A और B 1 या उससे बड़े होंगे, 1 भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 1 से बड़े ही हो, 1 भी होना पॉसिबल है, क्लियर है। तो एक नंबर 15A हो गया, दूसरा नंबर 15B हो गया। अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लीकेशन हमारा हो जाएगा 15A इंटू 15B, ठीक है। HCF हमारा है कितना? 15। और LCM क्या होगा इन दोनों नंबर्स का?
जब हम एलसीएम निकालेंगे यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या होगा, दोनों ही नंबर में 15 तो कॉमन है ही, पहले वाले नंबर में एक ए एक्स्ट्रा है जो दूसरे वाले नंबर में नहीं है, दूसरे में बी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 15 इंटू ए इंटू बी। और ये जो ए और बी है, क्योंकि हमारा एचसीएफ 15 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो ए और बी का कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का अगर हम एचसीएफ लें तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ए और बी आपस में को प्राइम होंगे, ए और बी आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो एचसीएफ 15 नहीं होता। ठीक है, अब अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन एक्जैक्टली वही नहीं आएगा जो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है? दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वही हमारा एचसीएफ और एलसीएम भी है। क्लियर होती है बात, समझ में आती है? ठीक है, तो एक तरह से जो हमारा एलसीएम है, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कई बार टीचर्स भी ये बात बताने में मिस कर जाते हैं, या फिर स्टूडेंट्स भी हैं कि इस बात को समझ नहीं पाते या मिस कर जाते हैं समझने में, कि देखो जो भी हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स में, उसके अलावा जो अनकॉमन फैक्टर है, जो उसके अलावा के फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमेशा एलसीएम ये होगा। एचसीएफ हमें पता है कि 15 है जैसे इस नंबर का, और बचे हुए फैक्टर्स कौन से हैं, ए और बी, तो उनका मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हमारा एलसीएम की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यही अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दी होती, जैसे हमें दिया हो कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 5 की पावर 3, ये एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और एक पॉलिनोमियल दिया है x माइनस 3 का होल क्यूब और x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन हमसे पूछे कि इनका एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का। अभी भी हमारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन क्या है इन दोनों में, x माइनस 2 का स्क्वायर यहां पे आ रहा है, बट यहां तो x माइनस 2 नहीं है, बट x प्लस 5 का होल क्यूब यहां पे है, और यहां पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 5 तो दोनों में कॉमन है, बट हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हमें पता है कि x प्लस 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, पावर भी देखनी पड़ेगी। पहले वाले में, पहले वाले व्यंजक में, पहली वाली पॉलिनोमियल में वो पावर 3 है, बट दूसरे वाले में ये पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर हमारी जो कॉमन होगी वो 2 होगी, जो दोनों में से कम पावर होगी वो हमारी कॉमन होगी, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस 5 का स्क्वायर तो इंक्लूडेड है ही है, साथ में x प्लस 5 एक और एडिशनल है, पर यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा होगा जो एचसीएफ है हमारा, यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसके अलावा जो बच गया, क्या बच गया, पहले वाले नंबर में x प्लस 5 का होल स्क्वायर के अलावा क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है, और एक और x प्लस 5 है। ठीक है, और दूसरे वाले नंबर में x प्लस 5 का होल स्क्वायर के अलावा क्या है, x माइनस 3 का होल क्यूब है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 5 का स्क्वायर, और साथ में एक और पावर यानी x प्लस 5 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर है, समझ में आती है बात? अब हम जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं, जो भी एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में क्वेश्चंस आए हैं उनको स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन आया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 10 है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स इज और आर कितना होगा? तो हमें पता है एचसीएफ यहाँ पे 10 है, अगर एचसीएफ 10 है तो एक नंबर हमारा 10A मान लेंगे, दूसरा नंबर 10B मान लेंगे, ऑलरेडी हमने देख लिया है ये चीज, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1500 है। 10 इंटू 10B क्या हो जाएगा, 100AB, और 100AB हमारा 1500 के बराबर है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि A इंटू बी हमारा हो गया 15, और साथ में हमको ये भी पता है कि A और B को प्राइम होंगे, यानी कि एचसीएफ इनका 1 होगा, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ जो वैल्यू गिवन है ए इंटू बी का 15 आ रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट अगर ये वैल्यू 20 होता, 30 होता, तो ज़रूर हमें एचसीएफ वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है, अब क्या क्या नंबर्स हमारे होंगे, हो सकते हैं ए 1 हो सकता है, बी 15 हो सकता है, या फिर 3 और 5 हो सकते हैं, 1 और 15 का पेयर हो सकता है, या 3 और 5 का पेयर हो सकता है कि नहीं? तो यही दो पेयर पॉसिबल है, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर 1 और 15 का पेयर होगा, यानी कि दो ही पेयर होंगे, तो हमारा आंसर तो 2 आ जाएगा। अब ये नंबर्स कौन कौन से होंगे,
तो 1 और 15 का पेयर होगा, तो एक नंबर हमारा हो जाएगा 10 इंटू 1 यानी कि 10, दूसरा हो जाएगा 10 इंटू 15 यानी 150, और 3 और 5 होगा तो 10 इंटू 3 यानी एक नंबर 30 और एक नंबर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज, क्या होगा एलसीएम इन दोनों का? तो एक नंबर हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टर्स का सम जो आ रहा है वो आ रहा है 8 और मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 15। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, 8 हमारा सम होगा। ठीक है, तो सम 8 आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन 15 आ रहा है, तो नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स होंगे 5 और 3, यानी कि पहला वाला हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड वाले में सम आ रहा है 5, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 6, तो नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स होंगे 2 और 3, यानी कि हमारी दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? दोनों ही केस में x माइनस 3 तो कॉमन है, तो HCF अगर पूछता क्वेश्चन हमारा तो HCF तो x माइनस 3 होता, और एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर है यानी जो HCF है वो तो आएगा ही आएगा x माइनस 3, और साथ में जो बच गया तो पहले वाले में x माइनस 5 बच गया तो x माइनस 5 आएगा, और दूसरे वाले में x माइनस 2 बच गया तो x माइनस 2 आएगा। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है या कोई चीज़ है, कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, और समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज 15, HCF अगर एक्स और वाई का हमें 15 गिवन, एक्स और वाई दो हमारे नंबर्स हैं, और फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 36 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर एंड 81 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, तो ये किस नंबर से डिविजिबल होंगे? हमें क्या पता है? HCF हमें पता है एक्स और वाई का, वो 15 है। अगर HCF एक्स और वाई का 15 है तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा एक्स और वाई, एक्स 15 हो जाएगा, वाई 15 भी हो जाएगा, है कि नहीं? और अगर x 15 है वाई 15 भी है, तो जहां जहां पे इन नंबर्स में हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है वहां पे 15 है 15 भी से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो पहला वाला है हमारा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर, यहां से 9 तो वैसे ही कॉमन आ रहा है, अंदर बच जा रहा है 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, और x की जगह पे 15a रख देंगे तो ये नंबर हो जाएगा 9, अंदर आया 4 इंटू 15a का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 15b का होल स्क्वायर। तो क्या 15 के स्क्वायर को हम बाहर कॉमन नहीं ले सकते, है कि नहीं? वो तो बाहर निकल आएगा क्योंकि दोनों में ही कॉमन है, तो बाहर हमारा नंबर हो जाएगा 9 इंटू 15 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 15 इंटू 15, और अंदर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा वाला जो नंबर है हमारा 81 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, यहाँ पे से भी हम 9 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेम फैशन में x की जगह पे 15a और y की जगह 15 भी रख देंगे, तो यहाँ भी हमारा 15 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, तो नंबर हो जाएगा हमारा 9 इंटू 15 इंटू 15, और अंदर बच जाएगा 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंदर वाली चीज़ में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, बट ये तो पता है कि 9 इंटू 15 इंटू 15 यहाँ पे भी है, और 9 इंटू 15 इंटू 15 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर्स हैं हमारे ये 9 इंटू 15 इंटू 15 से डिविजिबल होंगे, यानी HCF जो हमारा आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा 9 इंटू 15 इंटू 15, 15 पन्ना 225 इंटू 9, यानी कि 2250 माइनस 225 2025 हमारा HCF आ जाएगा। क्वेश्चन ने लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि HCF क्या है, क्वेश्चन ने पूछा HCF कितने से डिविजिबल होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 15 इंटू 9 135, जो कि ऑप्शन में गिवन है कि नहीं? क्लियर है? अब ये तो हो गया पूरा मेथड इसको करने का, बट क्या हमको इतना सब कुछ करने की जरूरत थी? नहीं थी, क्योंकि हमें स्टार्ट में पता है कि इन दोनों
यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और वाई स्क्वायर आ रहा है, तो कोई भी हमारा जो भी टर्म्स हैं हर एक टर्म में पावर 2 आ रही है। सिमिलरली यहाँ भी पावर 2 आ रही है। तो जो पहला वाला नंबर है यहाँ पे भी हमारा, क्योंकि एच सी एफ एक्स और वाई का 15 है और एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर टर्म्स हैं सारे के सारे, तो यानी कि हर टर्म हमारा 15 के स्क्वायर से डिविजिबल होगा। और पहले वाले में दोनों जो टर्म्स दिए हैं, कोफिशिएंट दिए हैं, 36 और 81 है, यानी कि 9 कॉमन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 81 और 9 है, तो यहाँ भी 9 कॉमन आएगा, यानी कि दोनों ही नंबर्स हमारे 9 इंटू 15 स्क्वायर से डिविजिबल होंगे। तो हमें कुछ भी ये लिख के करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए इतना प्रोसेस हमने किया, अदरवाइज हमको देख के ही समझ में आ जाएगा कि 9 इंटू 15 स्क्वायर से डिविजिबल है एच सी एफ इसका, ठीक है। और अगर एच सी एफ हमारा 9 इंटू 15 स्क्वायर से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है कि 135 हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 135 9 इंटू 15 है। क्लियर है? सेकेंडली, जब भी हम कभी ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से देखेंगे तो हमें हमेशा, क्योंकि एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें हाईएस्ट जो नंबर होगा वहां से स्टार्ट करना चाहिए अप्रोच हमेशा। तो हमें पता है कि 180 हाईएस्ट नंबर है, तो हम 180 को सबसे पहले देखेंगे। 180 क्या है हमारा, 180 है 4 इंटू 45, यानी 4 इंटू 3 इंटू 15। तो हमें पता है कि 3 और 15 का फैक्टर तो यहाँ पे दिख रहा है, बट 4 कहीं से भी नहीं दिख रहा है, 4 कहीं से भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 180 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ओके। क्योंकि एक्स और वाई इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों ही हमारे इवन हुए तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर एक्स और वाई दोनों ही ऑड हुए तो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बट अगर एक इवन हुआ एक ऑड हुआ तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 180 तो डेफिनेटली हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 135, 9 इंटू 15 है, तो डेफिनेटली ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी नंबर्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ से देखना है कि किससे डिविजिबल होगा। 135 हमारा स्ट्रेट अवे आंसर हो जाएगा। क्लियर होता है, समझ में आती है बात ये, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट है एचसीएफ एलसीएम का वो समझ में आया होगा। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं 2-4 दिन में अपलोड करूंगा, एक पूरा सेशन प्रॉपर एचसीएफ और एलसीएम के हर तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको लेते हुए, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सेशन में जहाँ पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे किसी एग्ज़ाम के। और प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं एसएससी जेएल मेंस की, तो इस जितना भी पूरा सीरीज़ है इसको प्रॉपर्ली देखते रहिए। और भी ऐसे सेशन मैंने अपलोड किए हैं और भी टॉपिक्स पे, और जो बचे हैं उनको, और मैक्सिमम टॉपिक्स अभी काफ़ी सारे बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए हैं उनको भी हम डेली बेसिस पे करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए।